हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सॉल्यूशन में। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, वो सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है 50 ओम, ऑप्शन बी 25 ओम, ऑप्शन सी 100 ओम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 50 ओम। नेक्स्ट, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। ऑप्शन ए 6 × 8 4 × 10⁻8 ओम मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻12 ओम मीटर, ऑप्शन सी है 49 × 10⁻6 ओम मीटर एंड ऑप्शन डी है 1.60 × 10⁻⁻ ओम मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्ति होती है। ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 3 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 5 एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 5 एम्पियर। अगला, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए आमीटर से, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से, सी डायनेमोस एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से। अगला, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए है पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो एंड डी हाइड्रो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हाइड्रो। अगला, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश ए ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी ए और बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, सी कोई आवेश नहीं एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऋण आवेश। नेक्स्ट, दो आवेशित बिंदुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी एम्पियर नियम, ऑप्शन सी कूलम नियम एंड ऑप्शन डी ओम नियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कूलम नियम। कूलम के नियम से के को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एक स्थिरांक, ऑप्शन बी समानुपाती का स्थिरांक, ऑप्शन सी और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी समानुपाती का स्थिरांक। नेक्स्ट, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ऑप्शन ए है आकर्षण बल, ऑप्शन बी कोई बल नहीं, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण बल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ऑप्शन ए आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, सी गुरुत्व बल एंड डी चुंबकीय बल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आकर्षण बल। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ऑप्शन ए नहीं, बी हाँ, सी ए और बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा में एंड ऑप्शन डी सौर ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में। अगला,
विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन में एंड ऑप्शन डी धारा में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में। अगला, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए विभवांतर, बी आवेश, सी धारा एंड डी प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। अगला, किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए जल चालक का ताप अचर रहता है, बी जल चालक का ताप चर रहता है, ऑप्शन सी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है एंड डी जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चर रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। ऑप्शन ए 10⁻14 ओम मीटर, ऑप्शन बी 10⁻15 ओम मीटर, ऑप्शन सी 10⁻12 ओम मीटर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10⁻12 ओम मीटर। अगला देखते हैं, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हाँ। जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होती है तो उपभोक्त ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए 1 वाट, ऑप्शन बी 2 वाट, सी 8 वाट एंड डी 4 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 वाट। एक वाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 36,000 जूल, ऑप्शन सी 3,60,000 जूल एंड ऑप्शन डी 36 लाख जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3600 जूल के बराबर होता है। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ है अतः इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य, बी चालक, सी अचालक एंड डी विद्युत अपघटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन बी औद्योगिक ऊर्जा में, सी ए और बी दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है। ऑप्शन ए धन आवेशित, ऑप्शन बी ऋण आवेशित, ऑप्शन सी किसी पर कोई आवेश नहीं एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण आवेशित। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए विद्युत चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी एंड ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत रोधी। किस स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है? ऑप्शन ए वोल्टीय सेल, बी सूखा सेल, सी संचायक सेल एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टीय सेल। अगला, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ए प्रतिरोध, बी ताप, सी धारा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी ताप अचर है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा और सी ए और बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरल रेखा। क्या हो जाएगा? सरल रेखा। चलिए, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए एन आर, ऑप्शन बी एन बाई आर, ऑप्शन सी आर बाई एन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एन बाई आर। अगला, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन ए 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है एंड डी है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। अगला, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए 0.1 आर, ऑप्शन बी 0.01 आर, ऑप्शन सी 1.0 आर एंड ऑप्शन डी 100 आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी
0.01 R। चलिए अगला, एक R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए NR, ऑप्शन बी R/N, ऑप्शन सी N/R एंड ऑप्शन डी R/N²। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी R/N²। चलिए 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोग का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 100 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम एंड ऑप्शन डी 0.01 ओम से कम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 0.01 ओम से कम। अगला, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दोगुना मोटा है। दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:8 एंड ऑप्शन डी 1:16। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1:4। चलिए, बेलनाकार पात्र में पारे के संतंप का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाल जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए R/2, ऑप्शन बी R/4, ऑप्शन सी R/8 एंड ऑप्शन डी R/16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी R/16। चलिए नेक्स्ट, 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 40 जूल, ऑप्शन बी 4 जूल, ऑप्शन सी 1 जूल और ऑप्शन डी 2 जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 जूल। चलिए, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश पर प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 96 एम्पियर, ऑप्शन बी 24 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 0.4 एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0.4 एम्पियर। चलिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। ऑप्शन ए 1 कूलम, ऑप्शन बी 60 कूलम, ऑप्शन सी 6 कूलम एंड ऑप्शन डी 10 कूलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 60 कूलम। नेक्स्ट, किसी प्रतिरोधक के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 6 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 9 ओम एंड ऑप्शन डी 30 ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 30 ओम। चलिए अगला, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ऑप्शन ए 0.02 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर एंड ऑप्शन बी 55 एम्पियर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0.2 एम्पियर। अगला, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ऑप्शन ए 4 एम्पियर, ऑप्शन बी 40 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 25 एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4 एम्पियर। चलिए, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। ऑप्शन ए 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 4 वोल्ट, ऑप्शन सी 3 वोल्ट और ऑप्शन डी 1 वोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वोल्ट। 2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। ऑप्शन ए 16 वोल्ट, ऑप्शन बी 112 वोल्ट, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 4 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 1.2 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12 वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन ए VI, ऑप्शन बी V²R, ऑप्शन सी I²R एंड डी IR। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी IR। अगला, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तब
प्रवाहित होती हो तो शक्ति होगी। ऑप्शन है VIT, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी वाई एंड डी भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन है VI, ऑप्शन बी V²R, ऑप्शन सी V/R एंड ऑप्शन डी V²/R। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी V²/R। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। ऑप्शन है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन सी A² ओम, ऑप्शन डी 2² ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 2² ओम यानी 4 ओम। चलिए, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन ए 2 गुनी, बी 4 गुनी, सी आधा एंड डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 4 गुनी। 4 गुनी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन ए आधी, बी 2 गुनी, सी 4 गुनी एंड डी स्थिर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 गुनी। चलिए, इस आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका अगला लेसन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।